Welcome back, dear viewers. We are discussing Plus One Biology, chapter number 2. In the last video, we were discussing about Kingdom Monera and we have discussed about bacteria. Today's video pertains to Cyanobacteria. Kingdom Monera में हमने देखा था बैक्टीरिया के अतिरिक्त साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो है वो भी इसमें प्लेस किए गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दोनों। Cyanobacteria are also known as blue-green algae or BGA. So they are gram-negative oxygenic photoautotrophs which have a prokaryotic organization. They are also called as blue-green algae. तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये gram-negative oxygen means they evolve oxygen during their photosynthesis in contrast to bacteria which do not evolve oxygen in their photosynthesis. Now coming to the characteristics of Cyanobacteria. The Cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, freshwater, marine or terrestrial algae. तो ये unicellular, colonial या filamentous हो सकती हैं, freshwater और marine या terrestrial कुछ भी हो सकती हैं। The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. जो इनकी colonies होती हैं वो एक gelatin sheath द्वारा जो है वो generally surrounded रहती हैं, covered रहती हैं। They often form blooms in polluted water bodies. तो polluted water bodies जो है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है, excessive growth जो होती है उसी को हम bloom कहते हैं। Some cyanobacteria live in symbiotic association with other organisms, for example with Cycas, coralloid roots। जो Cycas plant है उसकी जो coralloid root है उसमें कुछ cyanobacteria हैं वो as a symbiotic association में रहते हैं। इसके अलावा water fern है Azolla और ट्राइफोलियम रूट जो हैं उसमें ये इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस मींस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके रहते हैं। द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू अबंडेंस ऑफ द प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। तो जो रेड कलर है रेड सी का वो भी प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया है एक ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम उसके कारण। नेक्स्ट, cell protoplast is differentiated into two parts, outer promoplasm and inner centroplasm. अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें साइनोबैक्टीरिया की तो जो सेल का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल का जो इंटरनल प्रोटोप्लास्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, आउटर प्रोमोप्लाज्म एंड इनर सेंट्रोप्लाज्म। तो यहाँ पर हम डायग्राम से देख सकते हैं ये साइनोबैक्टीरिया का एक सेल है, इसमें ये डबल फिब्रस लेयर है, शीट है बाहर जिलेटिनस शीट जिसकी बात की थी, वाल लेयर है। उसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म है ये दो पार्ट में, आउटर क्रोमोप्लाज्म है और इनर सेंट्रोप्लाज्म। जो क्रोमोप्लाज्म है इसमें पिगमेंट्स होती हैं, थाइलाकोइड्स होते हैं। तो क्रोमोप्लाज्म कंटेन्स थाइलाकोइड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इंक्लूड क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजेनिक, दैट इज oxygen is evolved during the process of photosynthesis in blue-green algae. Hydrogen donor is water. Food reserve is cyanophysin starch, lipid globules and cyanophysin granule. जो food है वो cyanophysin starch, lipid globules और cyanophysin granule के फॉर्म में रहता है, स्टोर रहता है। Many members perform nitrogen fixation. बहुत सारे मेंबर हैं blue-green algae के जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमें मालूम है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है। तो जो एनारोबिक कंडीशंस हैं दे आर क्रिएटेड इन स्पेशल सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग मेंबर हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के उनमें एक स्पेशल सेल होता है हेटेरोसिस्ट, आगे डायग्राम में बताएंगे आपको। तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। साइनोबैक्टीरिया मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली एंड एसेक्सुअली। सेक्स रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। एग्जांपल है इसके नोस्टॉक और एनोविना है, ऑसिलेटोरिया है, सिलिंड्रोस्टेकिया है, बहुत सारी। तो ये डायग्राम है इसकी नोस्टॉक की। अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल सेल्स हैं और ये स्पेशल सेल है हेटेरोसिस्ट जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ये म्यूसिलेज शीट है जिसके द्वारा ये कवर्ड रहती है। Now coming to mycoplasma. Mycoplasmas are wall-less pleomorphic gram-negative mononeurons. They are also known as Pleuropneumonia-like organism or PPLO because they were first isolated from cattle suffering from bovine pleuropneumonia. तो इनको Pleuropneumonia PPLO भी कहते हैं, Pleuropneumonia-like organism
क्योंकि सबसे पहले जो इनकी आइसोलेशन थी वो उस कैटल से की गई थी जो कि प्लूरोनिमोनिया, बोविन प्लूरोनिमोनिया बीमारी से जो ग्रसित थी। याद रखना है आपने यहाँ पर, ये माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये वाल लेस होते हैं, मींस इनमें सेल वाल नहीं होती। ये इसकी स्ट्रक्चर है, लिपोप्रोटीन लेयर है 3 लेयर। उसके अलावा बीच में सेंटर की बात करें तो ये सिंस प्रोकैरियोटिक है तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट है। सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, ये डीएनए है, सॉल्युबल आरएनए होंगे और राइबोसोम्स होंगे। They were discovered by Knockard and Rocks in the year 1898. They are the smallest living organism and their size varies from 0.1 to 0.15 micrometer. They are highly pleomorphic, varying in shape from spherical to branched filamentous structure. बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, प्लियो मीन्स मैनी, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स शो करते हैं। Since these organisms do not have definite shape, they are also called as jokers of plant kingdom. These monarans can live under anaerobic conditions, either as saprophytes in soil and sewage or parasites in animals, humans and plants. तो ये anaerobic condition में रह सकते हैं, saprophyte और parasite दोनों के रूप। Cells are without cell walls. Cell membrane is made up of protein and lipid. It also contains cholesterol. Cytoplasm contains numerous ribosomes, 70S type होते हैं. Network of fibrillary DNA, soluble RNA and soluble proteins. Mesosomes are absent. Reproduction जो है वो simple fission द्वारा होती है. Two common diseases caused by mycoplasma are witch's broom in plants and pleuropneumonia in animals. Some important members are mycoplasma, ureaplasma and spiroplasma, etc. Now coming to the economic importance of bacteria. The majority of bacteria are important decomposers of organic remains and dead bodies of the organism. तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो decomposers हैं, decomposition का काम करते हैं, मीन्स complex organic compound जो है उनको simple में convert कर देते हैं। तो biogeochemical cycling जो है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। They function as nature's scavengers. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots, etc. तो जी हमने दैनिक जीवन में हमने देखा है जो कर्ड है, दही से कर्ड बनता है, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की सहायता से बनता है। एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। क्रॉप, फार्म एनिमल और पेट्स जो हैं इनके ये उनको डैमेज करते हैं। Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well-known diseases caused by different bacteria. तो ये आपने देखा होगा पहले ही दैनिक जीवन में अपने, बहुत सारी डिजीजेज जो हैं वो बैक्टीरिया द्वारा होती हैं। They play an important role in genetic engineering also. बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं अदा ये। Restriction endonucleases used for breaking DNA segments are obtained from bacteria. तो restriction endonucleases ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी सहायता से डीएनए जो है उसको हम तोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं उनको। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये भी हमें बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जो किंगडम मोनेरा है यहाँ पर ये समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।